आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के चैप्टर सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा अपने पास में लिखा हुआ है कि इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, समझ में आया क्या कि हमको ये बताना है कि अगर हम किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, ठीक है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अगर डायगोनल्स वो हमारे क्या हैं, डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल हैं, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हमेशा क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए। तो अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल हम किस तरह से प्रूव करेंगे, तो इसके लिए हमेशा याद रखो रेक्टेंगल प्रूव करना है, रोम्बस प्रूव करना है अपने को, या कोई भी स्पेसिफाइड प्रूव करना है, स्क्वायर करना है, तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हमारा जो क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल को सबसे पहले हम प्रूव कर देते हैं कि ये एक अपने पास में पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम बताने के बाद में तो इसके बाद रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल बताने के लिए इसकी स्पेसिफाइड कंडीशन कर देंगे। तो तुम लोग को मालूम है कि एक पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल कब कहते हैं, जब इस पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल हम क्या प्रूव कर दें कि एनी वन एंगल, इसका कोई भी, ठीक है, कोई भी एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री। तो तुमको इसको प्रूव के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, पहली चीज़ कि ये एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है, उसके बाद में ये बताना है कि इसका कोई भी एक एंगल हम जो लेंगे वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको वो जल्दी से सीख लेते हैं। सबसे पहला काम हम अपना डायग्राम बनाएंगे। तो जब हम अपना डायग्राम बनाएंगे तो वो किस टाइप से बनेगा बेटा, जल्दी से वो देख लेते हैं। क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक का मतलब तो मालूम ही है ना कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे पॉइंट्स एक सर्कल पर आते हों। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे कि अपने जो पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं बेटा, ए, बी, सी एंड डी। ये 4 पॉइंट्स हैं जो एक सर्कल पर हैं और इन सभी को ज्वाइन करने से हमारे पास में एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपके पास में ये गिवन है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो डायमीटर ऑफ द सर्कल है। तो अगर ये डायमीटर ऑफ द सर्कल है तो बेटा इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो अब इन कंडीशंस को, गिवन कंडीशन को यूज़ करके हमको अपना काम करना है। तो अब वो किस तरह से करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना गिवन लिखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं कि अपने पास क्या क्या गिवन है। अपने पास में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है और इसी का अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हमने अपना गिवन लिखना शुरू किया। गिवन है अपने पास में अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, अब उसने अपने पास में क्या क्या चीज़ें दी हैं वो देख लो। इन विच अपने पास में गिवन है कि ए सी एंड बी डी आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब हमको प्रूव क्या करना है, अब हमको प्रूव करना है बेटा यहाँ पे कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। अब सबसे पहला काम जो हम करने वाले थे, जैसा तुम लोगों के साथ में अभी डिस्कस किया था कि हम ए बी सी डी को एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। अब ये पैरेललोग्राम कब होगा, जब इसकी या तो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए या अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हो जाए। तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपके पास में ये दिया है कि ये डायमीटर है, ओ सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो अगर ओ सेंटर है तो बेटा ये जो अपनी ओ डी की बात करें हम, या ओ ए की बात करें, या ओ बी की बात करें, या ओ सी की बात करें, ये सारे रेडियाई ऑफ द सर्कल है ना, ये सारे रेडियस हैं। तो इस बेस पर हम ये प्रूव कर देंगे कि हमारे जो दो ट्राइंगल्स हैं, यहाँ पर ट्राइंगल ए ओ डी और ट्राइंगल बी ओ सी, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों? क्योंकि इनकी दो साइड्स तो इक्वल हैं ही बेटा, रेडियस है,
और जो सेंटर में बनने वाला एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो बाय SAS ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और बाय CPCT इनकी साइड AD और BC इक्वल और पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, अब इसको किस तरह से लिखेंगे अपने प्रूफ में स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमने सबसे पहले क्या करना है, हमको ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल BOC इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। क्यों करना है उसका रीज़न तो मालूम ही है ना, कि इसको पैरेललोग्राम बताना है इसलिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे कि AO एंड BO ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी रेडियाई हैं। उसके बाद में हमने क्या कहा कि एंगल AOD और एंगल BOC ये इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों एंगल बेटा इक्वल क्यों होंगे अपने? क्योंकि ये हमारे कैसे एंगल्स हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। फिर उसके बाद में हमने कहा कि हमारी OD की लेंथ OC के इक्वल होगी, क्योंकि ये भी रेडियाई ऑफ द सर्कल है। ठीक है, तो देयरफॉर कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज करेंगे हम लोग? हमने एक साइड इक्वल की, फिर एक एंगल इक्वल किया और फिर एक और साइड की। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से, ठीक है बेटा, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमारा ट्राइंगल AOD ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा BOC के। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम लिख देंगे कि CPCT से हमारी ये जो साइड AD है वो किसके इक्वल आ जाएगी? BC के। और इसके साथ साथ हमारा ये एंगल, इस एंगल की अगर हम नंबरिंग कर दें कि ये एंगल 1 है और ये एंगल हमारा 2 है। ठीक है, तो हमारे पास में ये एंगल 1 इस एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय CPCT AD BC के इक्वल हो जाएगी और हमारा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये तो सबको मालूम ही है कि ये हमारे कैसे एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो इससे क्या आ जाएगा कि AD और BC हमारी पैरेलल हो जाएंगी। तो अब तुमने क्या प्रूव कर लिया कि एक क्वाड्रिलेटरल की पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं। तो जब ये इक्वल और पैरेलल हैं तो क्या हो जाएगा बेटा अपने पास में कि ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक मिनट देखो, यहाँ पर हम लोग ने जल्दी जल्दी में ये जो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी रूल लिखा था इसमें यहाँ पर ये कह दिया कि ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC, ये एक्चुअल में कॉन्ग्रुएंट होगा बेटा अपना किसके? COB। ठीक है, ये हम लोग क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो साइड हमने इक्वल की उसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आने चाहिए। हमने इक्वल किया था OD को OC के इक्वल, तो जहाँ एंड में पॉइंट DAOD COB के कॉन्ग्रुएंट करेंगे तभी एंगल 1 और 2 अपना इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हम ये कर देंगे, हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमने क्या प्रूव कर दिया? पैरेललोग्राम। तो अब हम लिख देंगे कि नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ABCD हमने कौन सी साइड्स इक्वल की हैं बेटा? AD BC के इक्वल है और हमारे पास में AD BC के पैरेलल भी है। ठीक है, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। क्यों है? क्योंकि पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हैं। अब हमको क्या प्रूव करना है कि कोई एक एंगल 90 डिग्री का भी हो जाए। तो तुम लोगों को ध्यान होगा कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर वाली थ्योरम के अकॉर्डिंग अपने पास में अगर ये गिवन हो कि ये BD हमारा डायमीटर है तो हम किसी भी एक साइड के बारे में कंसीडर करें तो ये अगर हम BAD को कंसीडर करते हैं या BCD को कंसीडर करते हैं तो ये दोनों सेमी सर्कल होंगे और सेमी सर्कल का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो एंगल A अपना कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का। तो इस रीजन का यूज अभी हम यहाँ पर करेंगे कि हम लिख देंगे कि AC इज अ डायमीटर, सॉरी उधर हमने एंगल A कंसीडर किया है तो BD इज अ डायमीटर, BD is a diameter and we know that
एंगल इन द semicircle is right angle. ठीक है, तो therefore एंगल ए अपना कितने का हो जाएगा बेटा 90 डिग्री का, और हम एंगल सी भी कह सकते हैं, पर ए पे फिर वही चीज है कि 2-3 एंगल बन रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि एंगल डी ए बी ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का। सेम एज दूसरा एंगल लिख देंगे, एंड एंगल डी सी बी ये भी हो जाएगा 90 डिग्री का। सो ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram in which angle DAB कोई भी एक लिख देना कि है ना 90 डिग्री का है, therefore it is a rectangle। आ गया अच्छे से समझ में? अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप बेटा मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा।